चलिए, और जस्ट में फटाफट से स्क्रीन शेयर करो। तो आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी अपन आराम से देखेंगे। ठीक है, सो पहले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं केएसपी से। अब ये क्या कहता है? कहता है कि कोई भी मेरे फोन, ठीक है लकी, इस मैटर में बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा भी क्लास कर लेते हैं। तो कहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब, ठीक है, ओके आकाश, ओके ओके ठीक है। मैं एक्चुअली मैं बोलता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ मैं, मुझे उस समय याद होता है, बाद में भूल जाता हूँ। अब से अगली बार से ना, मैं जब पीडीएफ में डालूंगा साथ में आंसर अटैच करके डालूंगा मैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। साथ साथ में अपन आंसर ऐसे देखते चलेंगे। चलो, तो कहता है कि सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान रखूंगा मैं, अगली बार से मैं आंसर साथ में अटैच कर दूंगा ये। सो कहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी जो है, ये चीज क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जनरली आयनिक होते हैं, बट कुछ केस में कोवेलेंट भी होते हैं, जैसे एसिड वेसिड भी ले सकते हैं, उसमें भी यहाँ पे केस भी थोड़ा बहुत डिफाइन होता है। कुछ केसेस में मेनली बेस में ज्यादा डिफाइन होता है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड ले लिया, वहां पे थोड़ा बहुत डिफाइन होता है। चलिए, तो कहता है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ सॉल्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने सॉल्ट ले लिया एजीसीएल। अब एजीसीएल को क्या है ना, कि जब पानी में डालोगे ना, तो ये पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं होता। ये होता क्या है कि बहुत छोटा सा पार्ट जो एजीसीएल का वो डिसोसिएट होता है, बाकी जो कहानी है वो एज इट इज रह जाती है। मतलब ये थोड़ा सा पार्ट एक्वस बनेगा एजी प्लस, थोड़ा सा सीएल माइनस बनेगा एक्वस, और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो सॉलिड ही रह जाएगा। तो कहता है कि इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा उसी को बोलते हैं केएसपी, दैट इज के ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? तो मान लेते हैं कि इनिशियली अपने पास एजीसीएल रहा होता ए अमाउंट रहता हो। अब हमें पता है कि भैया सॉलिड के लिए तो कुछ भी अमाउंट ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मान ली ए में से एस जाता, ठीक है, इनिशियली मान लो ए ले लिया, ए में से एस गया, ये अपने पास एस बना, ये अपने पास एस बना। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एस है, इसी चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। तो दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन है ये। यहाँ पे ए जो है ये इनिशियल अमाउंट ऑफ एजीसीएल है। अब कहता है कि भैया इस केस में आप लिखिए कि आपके पास के क्या होगा। अब हमें अच्छे से पता है के क्या होगा, तो अगर इस केस में हम के लिखने जाएं तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि के बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस। ठीक है, रिएक्टेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सॉलिड है, और इसी चीज को हमने क्या नाम दे दिया, केएसपी। अब एजी प्लस और सीएल माइनस कितना है, तो भैया ये भी एस है और ये भी एस है, तो दिस विल बी एस स्क्वायर। मतलब यहाँ पे केएसपी बराबर क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन।
बहुत बार आपके पास क्वेश्चन आएगा या तो एक्सप्रेशन, तो इसी चीज को कहते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन। तो बहुत बार क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बोल देगा कि भैया इसका एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखिए, आपको एस के टर्म में लिखना होता है। इको रह गया, ओके ओके ओके, ठीक है, अभी ठीक है, चलो। तो इसी चीज को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वेशन या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। डन है ये मामला, चलेगा। चलो अब एग्जांपल मान लो और लेता हूं। मान लो किसी ने बोल दिया कि आप एक्सप्रेशन लिखिए फॉर अ सॉल्ट दैट इज PbI2। अब ये कैसे ब्रेक होगा? तो हमें पता है कि सॉलिड रहने वाला लिख नहीं रहा हमें, तो ये ब्रेक होगा Pb+2 + 2I-, ठीक है। अब मान लो इनिशियली लिया होता ए, ये होता A-S, ये होता S और ये होता 2S, क्योंकि ये 1 मोल जाएगा तो कितना बनेगा 2, तो ये 1 के लिए बनेगा, S के लिए बनेगा ये 2S। चलिए यहाँ पे KSP लिखते हैं, क्या होगा? सो KSP इक्वल्स टू Pb+2 का पावर 1 I-2। डन है, चलो। यस सर। अपने पास कहानी बन जाएगा, Pb+2 का क्या है S और इसका कितना है 2S, तो दिस विल बी S इंटू 2S का स्क्वायर, दैट विल बी 4S क्यूब। यही हो गया आपके पास KSB का एक्सप्रेशन। तो इस तरह से बहुत बार आपको क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें बोलेगा कि भैया आप KSP का एक्सप्रेशन लिखिए। डन है ये मामला। मुझे एक बात बताओ, KSP के एक्सप्रेशन में किसी को दिक्कत है तो बता दो, समझ में नहीं आया जादू हो गया हो तो। सर समझ आ गया ये वाला पार्ट, ये तो बिल्कुल नॉर्मल उसकी तरह है ना जो स्टार्टिंग में कराया था। बिल्कुल बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाक से इसको सॉल्व करो। बोलता है कि इन दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखिए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का क्या आएगा। अब इस सारा ट्रिक इसको ब्रेक करने में, अगर आप उन्हें सही से ब्रेक कर लिया तो लिख लीजिएगा, सही से ब्रेक नहीं किया तो नहीं लिख पाइएगा। लिखने का प्रयास कीजिए एक्सप्रेशन दोनों के लिए। पहले लिखिए Ag2Cr2 CrO4 का। सर उसका 4s क्यूब रोहित, आएगा। बिल्कुल। रोहित, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आएगा तब तक जब तक कि आपको क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे कि आपको सॉलिड के लिए कुछ अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन का लेना है। अगर ना मेंशन कर दे कि आपको KSP में लेना है तब तक आपके लिए 1 आएगा। कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। बढ़िया समृद्धि। आकाश गड़बड़ है पहले वाले का। मुस्कान अच्छा, रुचि बढ़िया। चलिए, तो काफी आसानी से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये अपने पास A-S होगा, ये अपने पास बनेगा 2S, ये अपने पास बनेगा S, 2S का स्क्वायर इंटू S, दैट विल बी 4S क्यूब। KSP इक्वल्स टू, खत्म। ठीक है, इसमें लिखते हैं
ये हो जाएगा आपके पास a माइनस एस, ये हो जाएगा आपके पास 3s, ये आपके पास हो जाएगा 2s, 3s का क्यूब 2s का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है फटाफट से। 27 4 कितना आ रहा है फटाफट से? 108। आई गेस हाँ 108 आना चाहिए। इसका पावर 5। देख लो एक बार फटाफट से, चलेगा ये? डन है। चलो अब अपने पास कहानी आती है, दैट इज केस ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखो असली खेल यहीं पे है। कब कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो रहा होगा? तो प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास कहानी है AX BY, ये आपके पास ब्रेक हुआ, इसने दिया x a⁻+ y b⁻−, y b⁻−x। ठीक है, हमको पता है कि भैया ये a में से s जाएगा, ये अपने पास XS बना होगा और ये YS बना होगा। तो कहता है ना कि कभी प्रेसिपिटेशन कब होगा? तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, इसका कुछ और मतलब नहीं है, इसका मतलब सिंपली बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन होता कब है? तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से पता है कि बैकवर्ड रिएक्शन तभी होता है जब अपने पास Q जो है वो K से बड़ा हो जाए। इस केस में K की जगह क्या है? KSP है। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी अपने पास Q जो है वो KSP से बड़ा होगा, रिएक्शन किधर जाने लगेगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने लगेगी तो भैया ये सॉलिड है, और सॉलिड बनने लगा मतलब अपने पास प्रेसिपिटेशन शुरू हो गया। तो सीधा सा फंडा है, बोले कभी भी आपको प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा और कब होगा, तो आप सिंपली Q की वैल्यू चेक कीजिए। अगर Q की वैल्यू KSP से बड़ी है तो प्रेसिपिटेशन होगा, बड़ी नहीं है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि बताओ कब शुरू होगा? तो वो तभी शुरू होगा जब उस पॉइंट पे शुरू होगा जिस पॉइंट पे के क्यू के बराबर हो जाए। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया, कहता है कि इफ KSP ऑफ AgCl इज 5 × 10⁻⁻8 दे दिया, और बोलता क्या है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻² मोलर at what concentration of ACl will precipitation starts? ये एक आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलो अब हमको पता है कि भैया यहाँ पे KSP डिफाइन AgCl का मतलब प्रेसिपिटेट तो AgCl होगा। AgNO3 100% डिसोसिएबल होता है, KCl 100% डिसोसिएबल होता है, कोई डिस्कशन नहीं, मतलब 100% डिसोसिएबल है। अब हमको पता है कि यहां से मिलेगा हमको Ag, यहां से मिलेगा हमको Cl, और इन्हीं दोनों का यूज करके हमको AgCl को प्रेसिपिटेट करना। चलिए, AgCl जब डिसोसिएट होता होगा तो क्या मिलता होगा अपने को? Ag+ और साथ में मिलता होगा Cl-। हमको क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया ये अपने पास एक्वस, ये अपने पास एक्वस। हमको क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है। इसका मतलब इसमें Ag भी 10⁻² रहा होगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो गया। तो हम ये तो समझ गए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है। Cl माइनस मतलब बोलता है टू व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl, KCl का कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। अब सोचो कि अगर KCl का कॉन्सेंट्रेशन x रहा होगा तो उसमें Cl माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन x ही रहा होगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएबल है। अगर यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में 2 होता है तो 2x हो जाता है, तो उसके हिसाब से हमें सोचना होगा। चलिए, तो हमें मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि KCl का उस समय कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा x,
जब प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ। और जब प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ होगा तो यहाँ जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, KSP के बराबर होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एट प्रेसिपिटेशन KSP जो है ये बराबर हो जाएगा Q के। चलिए KSP की वैल्यू मैंने क्या ली थी, 10 का पावर 5 × 10 का पावर -8। तो 5 × 10 का पावर -8 इक्वल्स टू 10 का पावर -2 फ्रॉम Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कट कुटा के मिल गई, यहाँ पे आपके पास ले जाइए, दैट इज -6। तो आप कह सकते हैं 5 × 10 का पावर -6। मतलब जैसे ही मैं KCl का कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10 का पावर -6 लेके जाऊंगा वैसे ही अपना AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। डन है क्या, ये क्वेश्चन डन है? और इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है एलकेजी का, कोई दिक्कत लगे तो पूछो जल्दी से कि प्रेसिपिटेशन कब होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, इसमें अगर किसी को दिक्कत लग रहा हो तो। एक सेकेंड, सर एलकेजी का तो नहीं है। हाँ मतलब एलकेजी का नहीं है तो तुम्हारे लिए तो एलकेजी का ही है ना, तुम तो इसको 11th क्लास में पढ़ चुके हो तो सर तुमको उस पढ़ेगा। टाइम तो ABCD पढ़ा रहे होते हैं, ये सब थोड़ी कर रहे होते हैं एलकेजी में। अरे एलकेजी का ही है और क्या, 11th क्लास इज एलकेजी ना। अच्छा बताओ सर। तो, अब ये तो ठीक है ना, एलकेजी वाला है। ठीक है सर। तकिया कलाम है, ऐसे बोलता हूँ मैं, ठीक है, चिढ़ाने के लिए बोल रहा होता हूँ। इसको ऐसे नहीं लेना होता कि एलकेजी का नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, इतना टफ सा क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि will a precipitate form when 0.01 liter of 0.10 m PbNO3 and 0.1 liter of 0.2 m NaCl are mixed। KSP दिया है PbCl2 का। बोलता है बताओ इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी जस्ट सिखाया है आपको कैसे चेक करते हैं प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। सोचो, शुरू हो जाओ फटाफट से, चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। सर क्यू ज्यादा आ रहा है के से। इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा अगर क्यों ज्यादा आ रहा है कैसे तो। यस सर। चेक कीजिए सारे लोग। ये याद रखिएगा कि यहाँ PbNO3 को जब इन दोनों को मिक्स किया है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन Pb का ये नहीं रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम ये वॉल्यूम दोनों एड अप होगा और इसको एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट टाइम लो, ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही।
चलिए 2 मिनट फटाफट से, थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करो। चलो चेक करते हैं। तो अपने को पता है कि PbNO3 ट्वाइस कैसे ब्रेक हो रहा होगा, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। अब सोचो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दोनों लिख लेते हैं पहले तो। NaCl लिया ना, तो NaCl। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो तुमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, लेकिन ये वॉल्यूम पे दोनों को चूंकि मिला दिया, तो याद कीजिए हम क्या कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन M1V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, एवरेज लेना पड़ेगा हमको। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.150 डिवाइडेड बाई 0.150 प्लस 0.100। जो कॉन्सेंट्रेशन इसका आएगा, चूंकि यहाँ पे स्टोसिमेट्रिक 1:1 है, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन इसका भी आएगा। NaCl के लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.100 डिवाइडेड बाई 0.100 प्लस 0.150, ये चलेगा क्या। और जो कॉन्सेंट्रेशन इसका आएगा वही सेम कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा, Cl मैच का, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रेशियो स्टोसिमेट्री 1:1 है। अब अपने को दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेड का भी पता है, Cl मैच का भी पता है, दोनों के लिए Q लिख लेते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा अपने पास, क्या दिया, PbCl2। चलो PbCl2 कैसे ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है ऐसे, Pb+2 + 2Cl-। Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन ये है, ये पुट कर लेते Pb+2 में, और Cl मैथ्स में कॉन्सेंट्रेशन कौन सा पुट करते, ये वाला। तो Cl मैथ्स का कॉन्सेंट्रेशन होल टू द पावर 2। अब चेक कर लेंगे कि भैया ये Q जो है वो K से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं Q K से बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ Q KSP से बड़ा है, और अगर यहाँ बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। मुझे ये बता दो, इस पूरे कहानी में किसी को अगर समझ में नहीं आया, कोई जादू हो गया तो। सर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा था, क्या नहीं किया, स्क्वायर। सर मैंने स्क्वायर नहीं करा था, मैंने बस कंसंट्रेशन ले लिया था दोनों गड़बड़ का। कर दिया ना, स्क्वायर नहीं किया तो वो अलग बात है, आंसर तुक्का लग गया वो अलग बात है, इसका मतलब ये थोड़ी सही है, गलत हो गया ना वो तो। यस से गलत हो गया वो वैसे। हाँ वो गलत हो गया। दूसरी बात है कि अगर यहाँ पे ये आप नहीं कीजिएगा तो भी दिक्कत है। आपको दोनों सॉल्यूशन को मिलाया तो आपको एवरेज कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा। पीबी का यस ये सर, पीबीएन। सर हाँ उसको स्क्वायर भी करना था नीचे, वो नहीं देखा था। हाँ, ये दोनों चीजें जरूरी हैं, आपको फिर स्क्वायर ऊपर करना भी वाले तो जरूरी। मुझे समझ में आ गया अच्छे से, नीचे आपने उसमें डाला है ना बाद में, क्यू के लिए इसी का फॉर्मूला यूज करना है। चलेगा ये, अब ठीक है ना। यस सर। कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है, जल्दी बताओ। अभी भी लग रहा है जादू हो गया, नहीं है, बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि बताइए BaCO3 का, क्वेश्चन पढ़ो, विल अ प्रेसिपिटेट ऑफ BaCO3 फॉर्म ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। केएसपी दिया हुआ है, इसका और इसका इक्वल वॉल्यूम, फिर इसका और इसका इक्वल वॉल्यूम। बोलता है बताओ BaCO3 प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। इक्वल वॉल्यूम दिया है, याद रखिएगा यहाँ पे भी आपको एवरेज देना पड़ेगा। शुरू हो जा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। फर्स्ट वाले में प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन था एकदम सेम वही पैटर्न है, कुछ भी अलग नहीं है। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वी लो,
मिक्स हो जाने के बाद 2V, खत्म खेल। V कैंसिल हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सीधे हाफ हो जाएगा। सीधा थर्ड ट्रिक बता दिया। डबल वॉल्यूम ऐड करने पे कॉन्सेंट्रेशन आधा। सर पहले वाले में तो होगा। देखते हैं। सर दूसरे में नहीं होगा, वो ज्यादा कम आ रहा है मतलब। देखते हैं। जनता अभी तक आंसर नहीं आया भाई, एक भी आंसर आया बस अभी तक, वो भी पता नहीं सही है गलत हो तो बात की बात है, बट एक ही आंसर आया अभी तक। कुछ तो और आंसर दो, फिर देखेंगे सही है गलत है। ओके पूजा, देखते हैं। चलिए बढ़िया। तो पहले वाले में प्रेसिपिटेशन होगा, दूसरे वाले में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं कैसे। देखो यहां से दिख रहा है Ba मिलेगा, यहाँ से मिलेगा CO3। चूंकि दोनों का सेम वॉल्यूम लिया है, मतलब Ba का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, स्टोसिमेट्री तो यहाँ पे नीचे में 1 ही रहने वाली है। ठीक है, तो Ba का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 3 × 10⁻³ क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर वॉल्यूम मिक्स किया। कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि BaCO3 तो ब्रेक होगा, तो Ba+2 और CO3 2-। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि KSP से बड़ा है छोटा है। तो अब देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़ा है सर। BaCO3 को, तो आपको दिखेगा कि दिस इज Ba+2 CO3 2-। इन दोनों को जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको दिख जाएगा कि पहले वाले केस में KSP से Q जो है वो बड़ा आने वाला है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, BaNO3। अब देखो नाइट्रेट होता तो अलग कहानी होती, डबल करके फिर हाफ करते हैं, पर Ba है कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻⁵ हो जाएगा। और यहाँ से कार्बोनेट भी क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁵/2। अब दोनों कॉन्सेंट्रेशन पता है, KSP से कंपेयर करो, बात खत्म हो जाएगा ये। कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है, फटाफट से बताओ। कोई ऐसा इसको लग रहा है इसमें, फिर से बोलो बाबू। सर 2 से डिवाइड क्यों किया? 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि देखो बोलता है कि इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया। इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया तो एक बात बताइए, BaCl2 का जो एक कॉन्सेंट्रेशन लिया यही होगा या आधा हो जाएगा? वॉल्यूम डबल हो गया ना बेसिकली, टोटल वॉल्यूम डबल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ। समझ आया मुस्कान, या फिर थोड़ा और डिटेल्स में जाओ? मुस्कान पता नहीं चला बेटा आप क्या बोल रहे हो, मैसेज कर दो मुझे। चलो कुछ नहीं बोलो तो मैं, हाँ ठीक, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन वाटर। KSP आपको दिया हुआ है, बोलता है सॉल्युबिलिटी बताओ। शुरू हो जाओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम LKG का क्वेश्चन है। करो सॉल्व।
अच्छा ये बताओ, सॉल्व हो जाएगा ना ये? मैं बस ये पूछ रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा तो बोलो, जी अच्छे क्वेश्चन पे थोड़ा सा आए फिर। ट्राई करेंगे। सर हो हो जाएगा जाएगा, सर। बच्चों वाला चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आसान सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तो एफर्ट देना पड़ेगा। करो सॉल्व। बोलता है जिरकोनियम फॉस्फेट है, बताइए इसकी, इसके लिए सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन क्या आएगा? ओके रुचि, वेरी गुड, बढ़िया। कराने की जरूरत है? कराने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, हम आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन ये। बोलता है कि बताइए सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर बताना है इन 0.01 AgNO3। AgNO3 में बताइए AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा, शुरू हो जाओ। ऑप्शंस दिया है, ग्राम पर लीटर में बताना है, आपकी सॉल्युबिलिटी आती है मोल पर लीटर में। सर इसमें ऐसे नहीं निकालेंगे डायरेक्ट के एसपी से? एस तो निकालोगे, लेकिन एस निकाल के फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मोल पर लीटर ग्राम पर लीटर में करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, मतलब जो आपके पास एस आएगा उसको 143.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर फिर ये जो दे रखा है 0.01, इसका क्या यूज है? कॉमन आयन इफेक्ट, Ag प्लस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है 0.01, अच्छा सर। पहले से वहां Ag प्लस प्रेजेंट है। लगभग सारे लोग आ गए, तो क्रिकेट नहीं देख रहा है क्या कोई? चलो बढ़िया, गुड। तो एक विकेट गिर गया, चलो ठीक है। टाइम टू टाइम स्कोर्स, ओके मुस्कान, दैट्स गुड। ये कितना आ जा रहा है, किसका इक्वल है? चलिए, तो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से।
अपने को बोला है कि भैया AgCl की सॉल्युबिलिटी 0.01 AgNO3 में, चलो मतलब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी 0.01 है। AgCl भाई साहब ब्रेक होंगे, ये बनेंगे Ag प्लस, साथ में बनेंगे Cl माइनस। इनिशियल ये अगर A लिया था तो ये ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था 0.01 और ये प्रेजेंट था 0। थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, A माइनस S गया होगा, ये 0.01 प्लस S आया होगा और ये S आया होगा। और ये तो हम बचपन से सीख चुके हैं कि अब ऐसा छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड जब होता है तो हम इसको भाव नहीं देते, इसको क्या कर लेते हैं, 0। चलो तो KSP बराबर हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाई S। ठीक है, कॉम्परेबल होता तो भाव देते, कॉम्परेबल तो होगा नहीं। चलो तो यहाँ पे हो जाता अपने पास, और यहाँ से S की वैल्यू आ जाती, दैट इज KSP बाई 0.01। इसको सॉल्व करते जो भी आंसर आता, ठीक है, ओके, ठीक है। और फिर उसको अपने पास निकालना है ग्राम पर ml में, तो सॉरी ग्राम पर लीटर बोला, ml ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में करने के लिए क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 143.5। इसको जैसे आप कर रहे होते तो आपके पास आंसर आता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.15 10 का पावर माइनस 6। दैट विल बी 2.15 इंटू 10 का पावर माइनस 6 ग्राम पर लीटर। चलेगा? कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। डन है? यस कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है ये। बोलता है कि 1 m AgNO3 में AgCl की कितनी होगी सॉल्युबिलिटी, और 0.1 m KCl में कितनी होगी। सॉल्व करो फटाफट से, कॉमन आयन इफेक्ट पे बेस्ड है कहानी, फटाफट से सॉल्व कीजिए। शिवानी गलत है आपका आंसर। सर फर्स्ट वाले में तो सेम ही रहेगी क्योंकि 1 से सेम ही डिवाइड रहेगी, कर बहुत बढ़िया। सेकंड वाले में सर 10 रेज पावर टू में, माइनस 9 हो जाएगी। पावर में एक कम हो जाएगा, और क्या। यस डन सर। है, हो जाएगा ये सॉल्व, ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। 1.8 10 का पावर माइनस 10, उधर हो जाएगा 1.8 10 का पावर माइनस 9। ठीक है, अगला। ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा क्या है मतलब, ठीक है थोड़ा मेहनत करवाएगा तुमसे। बहुत चलो, बड़ा क्वेश्चन है ये। लेंदी है बस। बोलता है कि while doing a salt analysis, group 1 can be separated from the other ions by precipitating them as a chloride salt। precipitate करने के लिए क्लोराइड बनाते हैं। A solution initially contains Ag plus and Pb plus 2, both from group 1 salt at a concentration of 1 molar। मतलब इन दोनों का concentration इनिशियल दे दिया, that is 1 molar। Aqueous HCl is added to this solution until Cl mass concentration reaches 0.01। तब तक HCl को ऐड किया जब तक 0.01 HCl का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाए। अच्छा, HCl 0.01 हुआ होगा, इसका मतलब वहां पे हमें पता है HCl इज अ कंप्लीटली डिसोसिएबल एसिड, मतलब Cl माइनस भी 0.01 हो गया होगा। बोलता क्या है, what will be the concentration of Ag plus and Pb plus 2 in the solution at equilibrium। बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे बताइए Pb plus 2 और Ag plus 2 का, Pb plus सॉरी इक्विलिब्रियम पे बोलता है कि बताइए व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Pb प्लस 2 का इक्विलिब्रियम जब आ गया होगा तो उसमें कंसंट्रेशन कितना रहा होगा। शुरू हो जाओ। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि एक्वस HCl को तब तक ऐड किया है जब तक कि Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 नहीं हो गया। मतलब बेसिकली Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको फिक्स है, तो आप उसमें बता सकते हैं Ag प्लस कितना होगा, उसमें बता सकते हैं Pb प्लस 2 कितना होगा। क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा ये? सर मतलब वही समझ में केस आया से क्वेश्चन? डिवाइड करना है इधर भी। बस KSP से तुमको कंपेयर करना है। Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, क्या Cl माइनस का दिया तो Ag प्लस का नहीं निकाल लोगे कितना होगा? क्या Cl माइनस का दिया तो Pb प्लस 2 का नहीं निकाल लोगे कितना होगा? बस वही चेक करना है, बात खत्म है। और क्या, क्वेश्चन लेन दिया, तरीका मैंने तुम्हें समझा दिया क्या करना है। भेजे में गया क्या? सर ऐसे क्वेश्चन देख के ना एग्जाम में बहुत दिमाग खराब होता है, इतने सारे वर्ड्स हाँ। हैं इसमें। एक बार देखो तरीका लिख दीजिए। वो ऑब्वियस सी चीज है, पता है। देखो एग्जामिनर अच्छा क्या करता है, मेथड भी नहीं फिर याद आ रहा होता उस टाइम, मतलब होगा इजी पर उस टाइम नहीं याद आएगा। एग्जैक्टली देखो यही चीज प्रैक्टिस होती है। एग्जामिनर, मैंने तुम्हें बहुत शुरू बताया था कि एग्जामिनर कभी नहीं चाहता ना क्वेश्चन टफ देके किसी को फंसाया जाए, वो ना डराना चाहते हैं। वो देखो ना, शिकार करने के लिए जो लोग डराते हैं वो काम करता है यस एग्जामिनर।
वो Yes, ये इस sir. लैंग्वेज में वही कहानी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन रद्दी का, लेकिन लैंग्वेज आसान है, तुमको देख के दिमाग खराब हो जाएगा। चलो करो ट्राई फटाफट से, आसान सा क्वेश्चन है, करो ट्राई। और सर सीएल अगर मैथ्स हम उस वे में सोचते भी हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे, तो इजी कैसे हो जाएगा। वो बिल्कुल, वो देखो सर एग्जामिनर की सी कहानी आएगा है ये। सर, करो सॉल्व सी करो आ रहा है, फटाफट से, सी आ रहा है देखते हैं। सर। सीएल AG मैथ्स प्लस का दिया है, आपसे पूछा है कि बताइए एजी प्लस का इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, पीवी प्लस 2 का क्या होगा, काम खत्म। यस सर, सी आ रहा है ना। देखते हैं। ओके सर। एक ही से यहाँ तो सेट हो जा रहा है, बस एक भी अगर तुमने सही से पुट कर दिया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। सर मैं AG का ही देख के बता रही थी। वही कह रहा हूँ कि एक को अगर तुमने सही से चेक कर लिया दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोया गड़बड़ है, चेक करो अच्छे से। चलो ठीक है, डन है, आसान सा क्वेश्चन है, चेक हो जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है जो कहना चाहता कि नहीं नहीं हो पाएगा? सॉल्व कर दूं मैं? सर AG प्लस और PV प्लस का मुझे समझा दो। अरे बाबू देखे यहाँ पे ध्यान दे, तुमको सीएल मैथ्स का कंसंट्रेशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सीएल का कंसंट्रेशन इतना हो गया। तुम एक बात बताओ, एजी सीएल जब ब्रेक हुआ होगा तो वही कहानी रहा होगा, एजी प्लस रहा होगा साथ में सीएल मैथ्स का कंसंट्रेशन पुट करो 0.01, इसका मान लो तुम्हारे पास एस रहा होगा, दिस इंटू दिस बराबर के एस पी, इसकी वैल्यू नहीं आ गई, क्या होगी? बस पीबी प्लस 2 वाले में आओगे तो तुमको कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, पीबीसीएल में ये हो जाएगा तुम्हारे पास पीबी प्लस टू सीएल माइनस। अब यहाँ 2 सीएल माइनस है, यहाँ पे सीएल माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पुट करना 0.01, इसका मानना एस, तो इसका स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये किसके बराबर हो जाएगा? केएसपी के बराबर हो जाएगा क्या ये? जल्दी से बता दो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो अभी जो क्वेश्चन है ना बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन, इसको पढ़ो आराम से टाइम देके। सर आंसर क्या था उसका? सी, और क्या? ओके सर। इस क्वेश्चन को आराम से टाइम देके पढ़ो, देखो कि सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तरीका हिट हो रहा है नहीं हो रहा है तुम्हारे दिमाग में? पहला पार्ट, चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला पार्ट पढ़ो तो क्या आता है, पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा? चलो मैं हेल्प करता हूँ। बोलता है क्वेश्चन में कि सॉलिड AgNO3 को ऐड किया गया 0.01 ईच, अलग अलग है, NaCl NaBr Na, ये देखते हैं दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। NaCl पूरा टूटा होगा, NaBr पूरा टूटा होगा, Na पूरा टूटा होगा। सर ये भी वैसे मतलब ही हमको डिवाइड कर देंगे। मतलब हमको Cl माइनस Br माइनस और I माइनस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, कॉमन एंड इफेक्ट लगने वाला है। अब आगे पढ़ते हैं। पहला पार्ट बोलता है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता है, नीचे में देखो तो AgI AgBr और AgCl का KSP दिया है। Cl माइनस पता है, KSP पता है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, AgBr का यस सर। KSP पता, Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता, Ag प्लस का आ जाएगा। तीसरे वाले में I माइनस का पता, इसका KSP पता, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। पक्का 1 में कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। Okay. Cl माइनस का कंसंट्रेशन कहाँ है? NaCl NaBr Na, NaCl is Cl minus,
NaBr इज Br माइनस और NaI इज I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक NaCl ब्रेक होगा तो Cl माइनस देगा, एक NaI ब्रेक होगा तो I माइनस देगा, एक NaBr ब्रेक होगा तो Br माइनस देगा। डन है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम दो, आराम से सोचो फिर बात करेंगे। सर 2 वाले का मुझे आइडिया नहीं है सर, हो सकता है सेम आए, पता नहीं। देखेंगे 2 वाला, पहले सोचो आराम से, थोड़ा मेहनत करो, सोचो क्या हो सकता है। सर वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा ना वो हो क्या रहा है। थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट दो, 2 मिनट टाइम दो उसको, सोचो कि क्या कहना चाहता है। चलो इस पूरे मैकेनिज्म को मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखो अपने पास कहानी ये है कि एक डब्बा है, इस डब्बे में क्या क्या प्रेजेंट है जरा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस डब्बे में प्रेजेंट है Na प्लस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, चारों आयन प्रेजेंट है। कितना कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो Na प्लस हो गया होगा 3 इंटू 0.001, क्योंकि तीनों के लिए प्रेजेंट है, तीनों कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है। ये होगा 0.001, ये होगा 0.001 और ये होगा 0.001, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, हो ये रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे Ag प्लस आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है Ag प्लस, तो भैया यहाँ पे AgNO3 को ऐड कर रहा है तो Ag प्लस आ रहा है। अब Ag प्लस आएगा तो तुम ध्यान दो किसको प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगा, जरा सोचो। देखो प्रेसिपिटेट कौन होना शुरू होगा, हमें पता है कि इसका KSP सबसे छोटा है, सबसे छोटा इसका KSP है, मतलब कि इसके लिए Q बहुत कम रहेगा तभी ये रिएक्शन पीछे भागना शुरू हो जाएगी। इसका KSP थोड़ा बड़ा है, मतलब ये थोड़ा और लेट से प्रेसिपिटेट होगा, और इसका KSP सबसे बड़ा है, मतलब इसका प्रेसिपिटेशन जो है वो सबसे लेट से होगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये जो चीजें समझाया ये समझ में आ गया क्या, कि कौन पहले यस सर। प्रेसिपिटेट होगा, कौन लेट होगा, कौन लेट होगा। चलो अब हमको कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, हमको कह रहा है कि बताओ I माइनस कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया है जब AgBr प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ I माइनस प्रेसिपिटेटेड बिफोर AgBr प्रेसिपिटेट। चलो अब AgBr कब प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ होगा, हमको Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता, हमको AgBr का KSP पता, क्या हम उस कंडीशन में जब ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ होगा तो क्या उस कंडीशन में हम Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते कितना रहा होगा, मुझे ये बता दो बस, कि जब Br माइनस तो फर्स्ट प्रेसिपिटेट वाले होना क्वेश्चन शुरू, में निकालना था ना। हाँ Br माइनस निकाला था। सर ये तो Na तुम को मुझे बता, 3 से मल्टीप्लाई किया है। रुक जा Na3 Na इसलिए किया बाबू क्योंकि NaCl NaBr NaI तीनों का 0.01 है, तो अपने पास तीनों जगह से Na मिलने वाला है, तो Na कितना हो जाएगा, ओके ब्रेक 3 इंटू 0.001, ठीक है। इन्हें तो किसी काम का है नहीं, इसको हटाओ ना, ये तो अपने किसी काम का नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए लिख दिया था, ये अपने किसी काम का नहीं। मुझे ये बताओ कि जब Br माइनस प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ उस समय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया कितना है, ये जल्दी बताओ मुझे। मैं वापस से पूछ रहा हूँ, Br माइनस से प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ उस समय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। Br माइनस का दिया हुआ है, KSP हमको पता है, Ag प्लस निकल जाएगा क्या। यस सर। बढ़िया। अब मुझे बताओ कि जब ये हमको पता है कि Br माइनस जब प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अच्छा एक ही सॉल्यूशन में तो ये तीनों ही प्रेजेंट है, अलग अलग तो है नहीं, इसका मतलब इसके केस में भी AgI का भी जो केस अगर होगा तो उसमें भी हमको पता है कि भैया उसके लिए भी तो जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही होगा, क्योंकि सेम कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए है। तो जो यहाँ से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया वो तुम यहाँ पुट कर दो,
यहाँ जैसे पुट करोगे और इसका केएसपी तुमको पता है, तो क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, केएसपी पता, तो उस इंस्टेंट पे आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा नहीं निकाल लोगे? सर मैं आपने बोल रहा हूँ बीआर क्यों लिया है पहले, आयोडीन क्यों नहीं लिया? फिर से बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ना क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि जब आई माइनस कितना प्रेसिपिटेट हो गया होगा, जब एजीबीआर प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ, तो जब एजीबीआर शुरू हुआ होगा उस समय तो बीआर का रहा होगा 0.01, 0.001। एजी यस कितना होगा हम निकाल लिए। अच्छा, उस समय जो एजी रहा होगा वो एजी आई वालों के लिए भी तो एजी वही रहा होगा, तो एजी आई वालों के लिए वही एजी पुट कर दिया, और वहां से क्या निकाल लिया हमने कि आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उस इंस्टेंट पे कितना है। कुछ खोपड़े में गया क्या, क्या किया? सर, मुझे इतना समझ आ गया कि यहाँ एजी प्लस का निकालना है आयोडीन के केस में, उसके बाद में समझ आ रहा। ठीक है, एजी प्लस का जो तुमने यहां से निकाला एजी भी, चलो ये मैं सॉल्व भी करा। सर आयोडीन वाले में निकालेंगे ना, रुको रुको, क्योंकि बीआर से पहले बोला है तो वो आयोडीन ही हो रहा होगा सबसे अच्छा पहले। मुझे मुझे बताओ, रुचि बोल रही है ना, रुचि मुझे बताओ कि एजी आई, एजी बीआर और एजी सीएल में सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ होगा? मैं एजी जी जे डाल सर रहा हूँ, आई कौन पहले? वाला। आई वाला। यस थोड़ी देर सर। बाद क्या हुआ होगा, आई प्रेसिपिटेट हुए जा रहा हुए जा रहा हुए जा रहा, और एजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा। एक वक्त यस ऐसा होगा कि एजी का कॉन्सेंट्रेशन इतना आ जाएगा कि वो एजी बीआर वाला भी क्यू जो है वो उसके केएसपी के बराबर हो जाएगा, मतलब उस समय फिर एजी बीआर भी प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। सर ये थोड़ी देर बात। बाद और आई में डाले जा रहा हूँ, और एजी और एजी प्लस डाले जा रहा हूँ, एजी का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ रहा है। एजी आई प्रेसिपिटेट अभी भी चल रहा है, एजी बीआर भी हो रहा है, और आई का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। बढ़ते 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 फिर से एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना पहुंच गया कि उसका और सीएल माइनस का जो प्रोडक्ट है उसका क्यू जो है वो एजी सीएल के केएसपी से बड़ा हो गया। अब सीएल माइनस भी प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया, वहां पे एजी सीएल भी बनना शुरू हो गया। समझ आया कहानी क्या हुआ? पहले तो सर एजी को आई ने खाया, थोड़ी देर यस बाद फिर एजी को बीआर ने खाना शुरू किया, फिर थोड़ी देर बाद एजी को किसने खाना शुरू किया? सीएल ने सीएल। खाना शुरू किया। कहता है कि जब एजी को बीआर ने खाना शुरू किया था उस समय बताओ आई कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया था? एजी को जब बीआर ने खाना शुरू किया तो उस समय हम पता कर लेंगे कि एजी कितना है। अच्छा, इस समय जो एजी है वही तो आई वाले के लिए भी एजी रहेगा, उस वाले में एजी का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर देंगे आई वाले के एसपी में, वहां से मिल जाएगा कि आई माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। था कितना हमें पता है, उस समय कितना है हमें पता है, हम नहीं बता सकते कितना परसेंट वहां पे प्रेसिपिटेट हो गया है। यस सर, एक बार सॉल्व उसको कर। चलो ये ट्राई सब करो फटाफट, थोड़ा समझ आया है पहले से क्या चल ट्राई रहा करो, है। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। एफर्ट ओके दोगे सर। तो थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा लैपटॉप अपने चार्ज में लगाता हूँ, एक्चुअली ये भी डिस्चार्ज है तो करो ट्राई। बिल्कुल आकाश, निश्चिंत रहो, मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करवा दूंगा ए टू जेड, लेकिन थोड़ा ट्राई करो, सर इसमें एफर्ट लेकिन दो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला क्वेश्चन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस तुम समझ पा रहे हो तो आसान है, नहीं समझ पा रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड है बस। सर है मेरे लिए भी। चलो कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा एफर्ट है, मैं मना नहीं कर रहा। देखते हैं समृद्धि। आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया समृद्धि। अब एक काम करो, इनिशियली लिया था 0.001, कितना है ये तुमको पता है, मतलब कितना चला गया, ये दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइड बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इज द परसेंटेज चेंज। करो फटाफट से, निगेटिव आएगा क्योंकि कमा है, यही परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ही यही होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100।
बहुत बढ़िया हरिओम, बढ़िया सॉल्व किया। चलिए मैं हेल्प करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में तो दिक्कत नहीं है, 2 में आते हैं। चलो स्टेटमेंट ध्यान से देखना। ये मुझे बता दो कि ये Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाला, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर तुमको एस नहीं लिखना तो उसको ऐसे लिखो, एस में दिक्कत है तो सीधे ऐसे लिखते हैं Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एस लिख के कंफ्यूज नहीं करना। तो बोलता है जब AgBr प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ तो उस समय Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये था। अब चेक करते हैं कि उसमें I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा। कुछ तो I माइनस प्रेसिपिटेट हो चुका होगा ऑलरेडी, हमको नहीं पता कितना प्रेसिपिटेट हुआ होगा। चलो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 3.3 इंटू 10⁻⁻10। इसका नहीं पता, मान लेते I माइनस 3.3 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस इक्वल्स टू KSP। I माइनस के कितना है 1.5 10⁻⁻16। हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइड बाई 3.3 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? IMS का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम में 1.5 अपॉन 3.3 10⁻⁻6। अब इतना कॉन्सेंट्रेशन है I माइनस का जब AgBr प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ। लिया कितना था I माइनस? लिया तो था 0.001। जब प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ तो उस समय है इतना, तो कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया?
तो परसेंटेज प्रेसिपिटेटेड इक्वल्स टू लिया था 0.001 माइनस बचा कितना है 1.5 अपॉन 3.3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.001। देखो इनिशियल माइनस फाइनल यहाँ इसलिए लिख लिया क्योंकि हमको अमाउंट से मतलब है, हम ठीक है, मैग्नीट्यूड से, वरना हमको क्या लिखना होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बट इनिशियल माइनस फाइनल लिखने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस प्लस हमको कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा 99.995 लगभग इतना आएगा। समझ में आया क्या ये? थोड़ा बहुत भेजे में गया ये क्या हुआ? सर अब थोड़ा मुझे बहुत समझ में आ गया अच्छे से। डन है ये? चलो अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा क्या? AgCl जब प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ तो I माइनस कितना होगा? सेम वही कहानी, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन यस पता सर है, हो Ag जाएगा। प्लस का उसमें निकालो, Ag प्लस का उठाओ, पुट कर दो, बात खत्म। यस सर हो जाएगा सेम क्या है ये? ही तो। यस सेम है, डन है। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसको आराम से घर पे ट्राई कर लीजिएगा। अगले क्लास में PYQs करेंगे और उसके साथ इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो अभी की सवाल समाप्त है, आप आराम से जाके मैच देख सकते हैं, बाकी कुछ पूछना है जल्दी से पूछना। थैंक यू सर। सर PDF में इनके आंसर भेज देना सर, सॉल्व करेंगे जब देख लेंगे। आपके तो आंसर भेज ही दिया, ऐसा लास्ट वाले का मैं भेजता हूँ, लास्ट वाले का भी आंसर मैं अभी ओके लिख ही सर। देता हूँ इसमें, इसी टाइम में लिख देता हूँ, बाकी सबके तो आंसर है ही। इसका आ जाएगा मैं लिख देता हूँ, जस्ट मिनट। $99.99917 इसका आंसर ये आता है। सर ये तो पूरा 100 ही हो गया। हाँ बट ठीक है, अब सॉल्व तो करना है, मान लो क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है, तो तुमको थोड़ा सा तो कम होना ही चाहिए 100 से, लगभग हो गया। लास्ट वाला भी तो वही है, लगभग 99.95 इज 100, हमारे लिए तो Yes. 100 ही है, लेकिन ऑप्शन ऐसा तो मिलेगा नहीं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, मैच देखते बाय हैं। सर। सर जो हमारा I माइनस का कंसंट्रेशन आया सेकेंड वाले में, आई मैच का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया है ना, तो इसको सर सॉल्व करो। उसके बाद हमारा वो प्रेसिपिटेट होगा या यहीं पर रुक जाएगा रिएक्शन? प्रेसिपिटेट होते रहेगा ना, वो तो कंटिन्यू रहेगा। देखो तुमने Ag डालना शुरू हुआ, पहले I माइनस प्रेसिपिटेट हो रहा है, Ag प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े जा रहा है, I माइनस प्रेसिपिटेट हुए जा रहा है, फिर एक टाइम बाद Br माइनस प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ, क्योंकि उसका भी Q जो है वो Ksp से बड़ा होने लगा, Br माइनस भी हो रहा है। जब Br माइनस हो रहा है तो उस समय Ag वहां, उस समय AgI भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि IgI खत्म हो चुका, हो ही नहीं सकता ना, एंड तो हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम तो यही कह रहा होता है ना, रिएक्शन एंड कहाँ होने वाली है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। फिर तुमने डाला और आई और एजी डाला, कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का उतना हो गया कि AgCl वाले के भी Q के बराबर आ गया, वो भी शुरू हो गया प्रेसिपिटेट होना। तो भले ही कोई भी, भले AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया हो, लेकिन उस समय AgI भी हो रहा होगा, भले बहुत कम हो रहा होगा, लेकिन हो रहा होगा, खत्म नहीं हुआ होगा। डन है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, प्रेसिपिटेट तीनों हो रहे होंगे उस समय, स्टार्ट सिर्फ AgI होगा, बाकी एंड में तो तीनों हो रहे होंगे एक साथ। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय।